हेलो गाइस। सो आज मैं डिस्कस करूँगी मैथ्स मीन्स क्वांट सेक्शन के बारे में। तो बहुत लोगों के लिए ये सेक्शन थोड़ा टफ साइड में रहता है, मेरे लिए भी टफ साइड में था मेंस के लिए। तो चलिए डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। तो जो फर्स्ट स्टेप आप लोगों का होना चाहिए वो है नोट डाउन द होल सिलेबस। मैं इसके बारे में पिछले वीडियोस में भी बताया है, रीजनिंग के टाइम में या फिर करंट अफेयर्स के टाइम में, कि आपको पहले जो काम करना है वो है पूरा जो सिलेबस है उसे आपको नोट डाउन कर लेना है। क्योंकि नोट डाउन करने से क्या होगा, आपको हर एक चैप्टर्स के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया और आपको ये पता भी ना चले कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से या कौन से चैप्टर से आया है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको पहले सिलेबस नोट डाउन करना है। सेकेंड स्टेप जो है वो है बेसिक्स आपको फिर क्लियर करना है। हर एक टॉपिक को एक के बाद एक अच्छे से बेसिक्स आप कंप्लीट करो। हाँ, बेसिक्स कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट लगने दो, बट इसे अच्छे से करना बहुत ही मैंडेटरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर जो थर्ड स्टेप है वो है प्रैक्टिस। आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया चैप्टर के, फिर उस चैप्टर के ऊपर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना है। और क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपको पता चलेगा कि उस चैप्टर के ऊपर आपका बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये हो गया प्रैक्टिस। नाउ फोर्थ स्टेप जो है वो है स्पीड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो पहले तो आपने सिलेबस नोट डाउन कर लिया, बेसिक्स कर लिया, प्रैक्टिस भी कर लिए क्वेश्चंस का। अब क्या करना है, स्पीड को कैसे आपको मेंटेन करना है, इंक्रीज़ करना है, वो आपको देखना है। आपको उस जो प्रैक्टिस कर रहे थे जो क्वेश्चंस का, अब उसके ऊपर आपको टाइमर भी सेट करना होगा। कितने टाइम में आप कर रहे हैं उस क्वेश्चन को कंप्लीट, वो आपको देखना पड़ेगा। मॉक्स देना पड़ेगा, सेक्शन मॉक भी देना होगा, ऐसे आपको स्पीड को इंक्रीज़ करने होंगे। तो ये 4 स्टेप्स आपको तो करनी है स्टार्टिंग में। अब आते हैं टाइप में। तो मैंने इसे 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, स्पीड मैथ्स, सेकेंड अरिथमेटिक एंड थर्ड डीआई। तो स्पीड मैथ्स के अंदर जो है वो है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़ एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आसानी रहता है एग्ज़ाम्स में, तो ये करना, अटेम्प्ट करना, फुल अटेम्प्ट करना बहुत ईजी होता है सब लोगों के लिए। नाउ नेक्स्ट आता है अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक ज़्यादातर कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा टफ साइड में रहता है। एक साइड में सब लोग कर देते हैं अरिथमेटिक को और ज़्यादातर फोकस स्पीड मैथ्स एंड डीआई में डालते हैं, बट ऐसा ना करें, बिकॉज प्री तो आपका इससे क्लियर हो जाएगा, बट मेंस में आपको अरिथमेटिक ही साथ देगा, बिकॉज स्पीड मैथ्स तो आता नहीं है उतना। तो आपको अरिथमेटिक पर भी फोकस आपका बनाए रखना है। मेरे लिए भी अरिथमेटिक थोड़ा सा टफ साइड में था, तो मैंने जो टॉपिक्स को किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम में, मैं वो बता रही हूँ। एवरेज, रेशियो, पार्टनरशिप, इसे मैंने शॉर्ट में लिखा है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वॉक, पाइप एंड सिस्टर्न, बोट एंड स्ट्रीम, परसेंटेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, स्ट्रेन, प्रोबेबिलिटी। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक यहाँ पर लिख दिया है, बट अगर कोई रह गया है तो आप उसे सिलेबस से देख लेना। और एक चैप्टर है वो है मेंसुरेशन। तो मैंने पता नहीं क्यों फर्स्ट से ही, स्टार्टिंग से ही मैंने मेंसुरेशन को एकदम साइड में कर दिया था। पता नहीं, रीड करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था उस चैप्टर का। मैंने बाद पे ट्राई किया था उस चैप्टर को करने का, बट नहीं हो पाया उतना। तो आप लोग ऐसा मत करना, पहले से ही कोई भी टॉपिक को एक साइड में मत कर देना। तो हाँ, मैंने प्री के लिए थोड़ा सा किया था मेंसुरेशन से, रूल्स वगैरह ये सब कर लिया था मैंने थोड़ा सा। तो क्या करना आप लोग, अरिथमेटिक में कुछ टॉपिक्स को आप टारगेट कर लो कि अगर एग्ज़ाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिले तो आपको वो छोड़ना नहीं है, आपको वहाँ से क्वेश्चंस करना ही है। इसलिए उस चैप्टर्स के हर एक टाइप के क्वेश्चन आप घर में सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस कर लो। वो चाहे यूट्यूब वीडियोस से हो, कोई मेमोरी बेस्ड पेपर से हो, आप पैटर्न देख लो किस तरह से क्वेश्चंस आता है उस चैप्टर के ऊपर बेस करके। तो आप वो सब अच्छे से कर लो ताकि एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपका उस टॉपिक के ऊपर से ना छूटे। तो ऐसे आप अरिथमेटिक को कर सकते हो। नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी है वो है डीआई, मीन्स डेटा इंटरप्रिटेशन।
तो इसमें वेरियस टाइप से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, जैसे कि लाइन ग्राफ, बार चार्ट, पाई चार्ट, टैबुलर डीआई, और आजकल केसलेट डीआई भी आता है बहुत। केसलेट डीआई में क्या होगा, आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से आपको सॉल्व करना होगा। और केसलेट डीआई में जो टॉपिक रहता है वो अरिथमेटिक से ही दिया रहता है, तो उसमें भी आपको अरिथमेटिक करना होगा। तो ये रहा 3 कैटेगरीज़। ये पोर्शन तो इजी होता है सब लोगों के लिए, सब लोग ही इसे अटेम्प्ट करते हैं, बट यहाँ स्पीड डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन। अब आता है सोर्सेस में, तो मैंने जो सोर्स फॉलो किया था मैं वो बताऊंगी। तो मैंने तो RS अग्रवाल जो क्वांट बुक है मैंने वो फॉलो किया था एकदम स्टार्टिंग में। फिर इस क्वांट ये बुक भी मैंने किया है, एंड यूट्यूब जो क्लासेस वीडियोस है वो, एंड ऐप से, मतलब आप जो भी ऐप फॉलो करते हो ऑनलाइन स्टडी के लिए, चाहे वो अनअकैडमी हो, अड्डा 24/7 हो, ऑलीबोर्ड हो, आप वहाँ से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ। आप क्या करना, बुक से तो पहले आपको बेसिक्स करना ही है, और जो क्लासेस है जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हो यूट्यूब क्लासेस से, आप क्या करना, उस टॉपिक के जो शॉर्ट वे, जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो आप देख लो, बिकॉज एग्ज़ाम में वो शॉर्ट ट्रिक बहुत ही काम आएगा जल्दी करने के लिए, स्पीड इंक्रीज़ करने में बहुत ही हेल्प करता है। तो अगर आपको वो शॉर्ट वे में कैसे करते हैं, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, वो अगर आपने सीख लिया तो बहुत ही आपको हेल्प करेगा। तो अब आते हैं प्री और मेंस में एग्ज़ाम लेवल अटेम्प्ट्स एंड स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस रहता है और रहना चाहिए। अगर मैं एग्ज़ाम लेवल के बारे में बात करूँ तो प्री में एग्ज़ाम लेवल ऑलमोस्ट इजी रहता है, इजी से मॉडरेट या फिर टफ भी रहता है। टफ कब हो जाता है, जब अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थोड़ा सा लेंदी दे देता है, तब वो टफ साइड में चला जाता है। या फिर अगर स्पीड मैथ्स पे क्वेश्चन थोड़ा सा कम आया स्पीड मैथ्स से क्वेश्चन, तो फिर वो टफ साइड में चला जाता है। बट ओवरऑल ये करने लायक होता है। बट मेंस में क्या होता है, इसका लेवल बहुत ही हाई हो जाता है। पता नहीं कैसे वो लोग क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं, उसे समझने में टाइम चला जाता है। डीआई को कैसे हम करेंगे, वो जो माइंड में हम सोचते हैं उसमें टाइम चला जाता है, तो टाइम टेकिंग हो जाता है, लेवल हाई हो जाता है, इसलिए डिफ़िकल्टी लेवल इसका अप रहता है। तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। अब आते हैं अटेम्प्ट्स में। प्री में कोशिश करना कि मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर पाओ, और इसमें फुल अटेम्प्ट्स ही हो सकते हैं। बट अगर हम मेंस में बात करें, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो ज़रूर आपका अटेम्प्ट्स अच्छा होगा। बट अगर आपका मैथ्स वीक है तो फिर ट्राई करना कि मैथ्स में आप मिनिमम अटेम्प्ट कर पाओ, जो कट ऑफ है वो आपका क्लियर हो पाए। और कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहता है, बहुत कम ही रहता है, कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर ही आप ट्राई करना कि आपका अटेम्प्ट रहे। और जो स्ट्रेटेजी मैंने ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से जो वीडियो में कहा है वो स्ट्रेटजी में ही आता है। तो प्री और मेंस में स्ट्रेटजी थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। आप प्री में जो स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, मेंस में उस स्ट्रेटजी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल इसमें हाई हो जाता है, उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ये रहा मैथ्स के ऊपर डिस्कशन। बाद में मैं प्री एंड मेंस के अलग अलग वीडियो बनाऊंगी मैथ्स के ऊपर। आई होप इस डिस्कशन से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन हुआ होगा कैसे क्या करना है, कहाँ से करना है। तो सामने आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो स्टडी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।